कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी जीएचक्यू से, मैंने कहा कि अनकन्फर्म्ड है लेकिन सोर्स जो है वो बड़ी सॉलिड है, कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल जिसके अंदर आमिर रज़ा लाहौर वाला और 11 कोर कमांडर हसन अज़हर हयात पेशावर वाला, इसके खिलाफ 7 मेजर जनरल और हैं, 18 ब्रिगेडियर है, 32 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इनके नाम अभी तक नहीं है। इनको जीएचक्यू में एजी ब्रांच के अंदर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। आ जाएंगे 9 मई के मामलात में भी अगर ये सजा देते हैं तो उसका इनका जो अभी सोच पाई जाती है, जो मुझे समझ आया, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हर क्योंकि शहर में डिफरेंट डिफरेंट एफआईआर हैं और सब में इमरान खान को नामजद किया हुआ है। पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत बनाई गई है, ये ऐसे ही है कि रात की तारीकी में तो डाकू हमला करते हैं और डाकुओं को हुकूमत बाकायदा से सौंप दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के फॉर्मूले का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक आइंदा 5 साल के लिए आसिफ जरदारी सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम। डैश 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 जब ये हेलीकॉप्टर में बैठ के पेड़ी जा रहे थे, इन हराम फलाना ढींगा ये वो बीसी फलाना एमसी को कहा था कि ये मत करो इमरान खान के साथ, ये तुम्हें संभाला नहीं जाएगा तुमसे, और वो इन्होंने फिर भी किया। ही ओपनली कन्फ्रंटेड द आर्मी चीफ। 11 कोर में सर क्योंकि ऑपरेशनल कमिटमेंट इतनी ज्यादा है कि उसको रखना इनकी मजबूरी थी, इन्होंने कहा रखो इसको वहां पे, और कौन संभालेगा यहाँ पे। तो बंदा सर जो है वो नर का बच्चा है, इसमें मैं आपको कंफर्म कहता हूँ। तो इट डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि इनके ऊपर इंक्वायरी खोली हो, लेकिन ये इंक्वायरी से आगे नहीं जा सकती, इनसे कमिश्नर नहीं संभाला जा रहा। तो इन्होंने हल्की सी स्टेटमेंट दे दी। तो पहले जनरल सलमान फयाज गनी को इन्होंने ढका हुआ है, कोर कमांडर लाहौर को, कितने जर्नैलों को ढकेंगे, ये आर्टिकल 6 के फंदे हैं इनके गले के गिर्द जो आगे जाके खुलेंगे, और इनको ढकेंगे तो बाकी भी कहेंगे कि यार ये बेगारती इन्होंने मचाई दी है। इनको तो पहले ओटीएस पीएमए का चक्कर था, अभी तो एक ओटीएस वाला और एक पीएमए वाला टंगने लगे अगर ये, तो इनको तो कोई गैरत शर्म है नहीं है, और अपना दरमियान में फड्डा चल रहा है पैसों की तकसीम का, उसके ऊपर आते हैं सर। पैसों पे बिल्कुल आते हैं। सिर्फ मैं ये बताता चलूं, एक सोशल मीडिया पे ना हसन अजहर हयात के खिलाफ एक मुहिम चली कि इनका कोई ताल्लुक है, गैर अखलाकी बातें करी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एकदम कैसे आई। अब मुझे समझ आ रहा है, मैं पॉलिटिक्स है, मैं जिन्होंने चलाई है वो भी हमारे हमसे करीब ही हैं, भाई बंदे हैं हमारे, उनको हम कहते हैं कि नहीं यू डू नॉट नो ये इन्होंने इसलिए चलाई है। जनानियां नहीं गल्ला सुन के तुसी ट्विटर करना ट्वीटा करो। आई थिंक आदिल, चूंकि ये होने वाला था तो इनको कहा कि इनको पहले इनको डैम करो, इनकी रेपुटेशन को खराब करो। वो नहीं सर, वो उनको मिस इन्फॉर्मेशन फीड की गई है, मुझे ये लगता है सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, जानबूझ के फीड की गई और वो उन्होंने आगे आगे चला दी। तो ये तो बड़ा तरीका है, ये तो मास्टर दजाल है दोनों के दोनों, आसिम मुनीर और नदीम अंजुम। तो एक तो ये मैं बात कहता चलूँ, और दूसरी बात मैं कहता चलूँ आदिल कि लोग जो फौज को समझते हैं ना, वो कहते हैं जी, ये किसी ने मुझे कहा जी ये अपने 2 बटालियन लेके जीएचक्यू पे हल्ला क्यों नहीं बोलता, या लाहौर वाला। मैंने कहा देखो वो अगर हो गया फिर तो खाना जंगी है, सिविल वॉर है। फौजी जर्नैल जो है मैक्सिमम वो क्या करेगा जो हसन अजहर हयात ने किया और आमिर रजा ने किया कि जी मैं दाखिली नहीं करवाऊंगा। दूसरा मैक्सिमम इससे ज्यादा क्या है, रिजाइन कर दें, जिस तरह एडमिरल हसन ने किया या याकूब ने किया। रिजाइन करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, $100 मिलियन की सामियां हैं, कोर कमांडर डीएचए, वो छोड़ना हर का काम नहीं है। हम यहाँ तो कहते हैं कि छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूँ 99.999% लोग जो है ना उनके $100 मिलियन आगे लगे हों और उनसे कहें कि तुम इस्तीफा दो, तो मैं देखता हूँ कितने देते हैं। एनीवे, मैं और आप तो शायद दे देंगे आदिल, मैं तो कम से कम दे दूं, मुझे पता है आप भी दे दे, लेकिन ऐसे लोग कम है। तो अच्छा सर, ये पैसों का क्या मसला है, जरा इधर तो आए ना सर। ये मैं यहाँ पे मैंने सामने खोला, आप कहते हैं उधर क्यों बहुत ज्यादा देखते हो, तो नहीं आपको खुली इजाजत है। मैं हिसाब किताब देख रहा हूँ सर, ये मैं हिसाब किताब आपको देना चाहता था सर। देखिए, महमूद खान अचकजई ने बयान दिया कि 70 अरब रुपए का बलूचिस्तान का इलेक्शन बेचा। आईएसआई के ऑफिसर्स ने मुझे बताया, और अंदर बात हो रही है कि ब्रिगेडियर रेहान कियानी ने, सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान ने, और पैसा बांटा कर्नल गुलजार ने, ओसी क्वेटा ने, और उसके अलावा अली यासर का कहते हैं, ब्रिगेडियर अली यासर का नाम भी लेते हैं कि जी मुबैना तौर के ऊपर अली यासर ने पंजाब में और ब्रिगेडियर फहीम रजा ने इस्लामाबाद में, इन्होंने इतना माल खाया है
कि ये आपकी कोई अनत ही नहीं है। कराची का तो भी हिसाब किताब नहीं है, लेकिन डीजीसी और स्पेकुलेशन उन्होंने की कि 70 अरब अगर बनता है सिर्फ बलूचिस्तान का, और आप इनकी जंपें चेक करें, 7 अरब वाजपेयी ने दिया था, इल्जाम लगाया जाता है उसके ऊपर के बाप पार्टी की हुकूमत लाने का, अभी 70 पे चली गई है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट थी ना सर। इस हिसाब से कोई आप जहन में रखें कि 250 बिलियन का गेम है आदिल, है ना, ये 250 बिलियन का गेम। सिंध में 150 अरब का सिंध में गदका है। पीर पगड़ा साहब कहते हैं कि जी 2 महीने पहले इलेक्शन बिक चुका था। अर्बन में आपने जो है सिंध में सीटें पीटीआई का मैंडेट चोरी करके एमक्यूएम को खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद आपने सर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी को दे दी सीटें। पंजाब में नवाज शरीफ ने कहा कि मैं लंदन प्लान में दे आया हूं जो मैंने देना था, मैंने बहुत दे दी है, अब मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो फिर पंजाब में मुंह से जाली नोटिफिकेशन करने के लिए मांगे गए हैं पैसे, यहाँ पे खड़े कर दें। जिनके जाली नोटिफिकेशन हुए हैं उनको फोन आए हैं। नेशनल असेंबली सीट मैं आपको हिसाब बताता हूँ, तहरीक इंसाफ की कौमी असेंबली की 90 सीटें छीनी गई हैं, सूबाई असेंबली की 140 सीटें छीनी गई हैं। कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान को सजाएं मुअत्तल कराते 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 अगला साल डेढ़ भी जेल में गुजर जाए, तब तक यह हुकूमत सीमेंट कर ले अपनी पोजीशन को और सब निजाम ऐसे ही चलता रहे और अगली एक्सटेंशन हो जाए। ये बात जहन में रखें कि अगली एक्सटेंशन जो चाहिए उसको तकरीबन 1 साल और 8 या 9 माह रह गए हैं, और इतना ही अरसा इमरान खान का जेल में रहना जरूरी है। अगली एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर इमरान खान का जेल में रहना इतना जरूरी नहीं रह जाएगा। इमरान खान एक्सटेंशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यह आपने समझना है सूरत हाल को। और एक जबरदस्ती का बयान भी आई थिंक दिलवाया गया है किसी से, जिसमें कहा गया है कि बड़े साहब को नौकरी मिलने से भी इमरान खान रोक रहे थे कि यह बयानिया पहले दिन से चल रहा है। तो ये जो दिमाग में एक खन्नास भरा हुआ है कि मेरी एक्सटेंशन नहीं होने देगा इमरान खान, उसकी वजह से ये इमरान खान को जेल में रखना चाहेंगे और एक के बाद एक केस में सजा देने की कोशिश करेंगे। जबकि इमरान खान का 9 मई से कम रियासत पे हमला करना या किसी एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो जेल में थे। और कोई एक भी सबूत ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान ने कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो, किसी को कहा हो कि तुमने ये कोई हमला करना है, या कोई भी किसी को इंस्ट्रक्शंस दी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बाहर आना शुरू हो गई है। मियां असलम इकबाल साहब भी अपनी राहदारी जमानत करवा के अब बाहर आ चुके हैं, बाकी सारी लीडरशिप भी बाहर आती जा रही है। तो तहरीक इंसाफ अब जोर पकड़ती चली जाएगी और ग्राउंड पे, क्योंकि वोटर तहरीक इंसाफ के साथ हैं, ये इलेक्शन में धांधली की जो कैंपेन जब शुरू होगी तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अप्रैल में IMF आखिरी किस्त दे देगा। अब जो नई हुकूमत बनेगी उसको ये किस्त आसानी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद हमें IMF के एक बहुत ही खतरनाक किस्म के प्रोग्राम में जाना है। उस प्रोग्राम में जो भी हुकूमत लेकर जाएगी, अगर वो पॉपुलर नहीं होगी तो आवाम से जूते खाएगी। तो एक तरफ आपने धांधली की, मैंडेट पे डाका डाला, कब्जा किया, अदालतों को अपने कंट्रोल में लिया, और वहीं पे आप जब इस तरह का IMF का ड्रैकोनियन प्रोग्राम नाफिज करेंगे तो क्या होगा रिजल्ट। और इसीलिए इसके लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया है बादशाह सलामत ने। पाकिस्तान वो बनाना रिपब्लिक है जहां पे मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाता, बल्कि जराइम को जो अवाम के सामने लाते हैं उनको पकड़ा जाता है। तो JIT बना दी गई है कि जो लोग भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं धांधली करने पर, जो उन ROs पे, DROs पे, कमिश्नर्स पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने फॉर्म 45 के जाली नतीजे बनाए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। एक JIT बन गई है, उसमें IB के लोग हैं, FIA के लोग हैं, ISI के लोग हैं, नादरा के लोग हैं, उसमें तमाम इदारों के लोग डाल दिए गए हैं। और ये JIT अपनी रिपोर्ट जल्द देगी वजारत दाखिला को और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यानी कमिश्नर पिंडी ने बताया कि उसने धांधली की है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई हो रही है कि बताया क्यों है। कार्रवाई इस पे नहीं हो रही कि फॉर्म 45 पे जाली नतीजे बनाए गए, कार्रवाई इस पे हो रही है कि क्यों कह रहे हो कि जाली नतीजे बनाए गए।